आज है पांचवा दिन हमारे 100 डेज ऑफ कोड का। मैं हूं एचटीटी स्निपेट और आज हम थ्योरी की बजाय आज पे एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसका नाम है एक सिंपल कैलकुलेटर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपने उसको प्लान करेंगे कि हम क्या चाहते हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स डालना चाहते हैं, अपने यूज़र से क्या चाहते हैं कि वो क्या डाले वहाँ पे, अपने कोड्स को हम कैसे जानेंगे कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं उसके पीछे, और कैसे उसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। अट्रैक्टिव बनाने वाला मैंने एक जो है प्रोजेक्ट बना रखा है। वो मैं आपको सिर्फ अभी के लिए आपको मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी गिटहब के अंदर, अगर आपने नहीं बना रखा गिटहब, तो अभी प्रोफाइल बना लो और उसे वहाँ पे सिर्फ अभी पेस्ट कर देना। मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो उसके कोड्स मैं नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एज अ प्रोग्रामर तुम क्या करोगे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। दूसरा, कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। यूज़र से इनपुट यानी यूज़र क्या डालेगा तो उसे क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो ऐप है या हमारी जो वेबसाइट है वो पीछे से कौन से कोड्स पे वर्क कर रही है, ठीक है। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं सीधा तुम्हें वीएस कोड में लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ एक सिंपल कैलकुलेटर। ये अभी हम यूज़ बना रहे हैं एक सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। एक सिंपल कैलकुलेटर जिसके अंदर सिर्फ आप फंक्शन ही परफॉर्म करोगे, इसमें ना कुछ बेटर जीयूआई है। जीयूआई का मतलब एक तरह से समझ सकते हो ग्राफिक्स नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले हमें वेरिएबल्स को जो है हमारे ये जो एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स हैं इनको डिफाइन करना है, ताकि हमें जो है इन रिटर्न हमें कुछ मिल सके कि डिफाइन ऐड एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तो ऐसे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के लिए ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि भाई अगर देख आप वो देखो क्या करेगा, पहले प्रिंट सिलेक्ट ऑपरेशंस, ठीक है। वो क्या करना चाहता है, एडिशन करवाना चाहता है, सब्ट्रैक्शन करवाना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता है, डिवाइड करना। अब वो इनमें से कोई एक चूज़ करेगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने वाइल फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। हम अब इनपुट लेंगे फ्रॉम यूज़र से कि अब अगर चॉइस, अगर उसने चूज़ किया 1 2 3 4 के बीच में से कोई, तो क्या होगा, इफ़ चॉइस इज़ 1 2 3 4, यानी जब आप उसने चूज़ कर लिया तो क्या करेगा, ट्राई नंबर 1 इक्वल्स टू फ्लोट। फ्लोट कब हम यूज़ करते हैं, जब हम पॉइंट्स की वैल्यू यूज़ करते हैं। और हम जब भी कैलकुलेटर बनाते हैं हम फ्लोट ही यूज़ करते हैं, बिकॉज कई बार हमें वैल्यूज़ पॉइंट के अंदर देनी पड़ जाती है। जैसे अगर मान लो कभी तुम्हें एरिया ऑफ सर्कल निकालने को बोला, तो आप कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, 22.7 ऐसे करके, ठीक है। तो या 3.14 करके। तो वैसे ही हमेशा जब भी तुम्हें कैलकुलेटर बनाने को आएगा फ्लोट फंक्शन यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले नंबर का इनपुट लिया, फिर दूसरे नंबर का इनपुट लिया। जैसे 10, पहले 10 नंबर, जैसे 1 लिया, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर में +1 ऐसे लिया, ठीक है, सेकेंड नंबर का। फिर एक्सेप्ट वैल्यू एरर, प्रिंट इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ नंबर एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपने एक वैल्यू एरर भी डाल दिया कि अगर अगर इनमें से वो 1 2 3 4 में से ना चूज करे तो क्या होगा, एक एरर आ जाएगा कि इनवैलिड इनपुट, ठीक है। अगर इफ चॉइस इज 1, अगर वो चॉइस जो है 1 है, तो प्रिंट एफ, एफ यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2 इक्वल्स टू ऐड नंबर 1 और नंबर 2। यहाँ पे एडिशन करवा दिया आपने। फिर यहाँ पे हमने एलसिफ फंक्शन का यूज़ किया जो कि सेकंड वाले पे भी होगा। और हम ये जो है इसमें क्या है, हम सब्सट्रैक्शन का कर रहे हैं। नेक्स्ट ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का कर दिया, वैसे ही सेम वैसे कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र से जो है हम अनदर कैलकुलेशन लेंगे। अगर मान लो एक बार थोड़ा ना कि आपने एक बार कैलकुलेटर बना दिया तो उसने एक बार किया उसके बाद काम करना ही बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यूज़र को देंगे कि अब उसको अगर आगे कैलकुलेशन करनी है तो उसको हम येस और नो में उससे आंसर लेंगे कि अगर आपको चाहिए तो हाँ, हम जो है आगे कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो हमारा प्रोग्राम जो होगा वहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक फंक्शन यूज़ किया। अब ब्रेक फंक्शन चाहे पाइथन में यूज़ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। ये सी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होता है बट पाइथन के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने डाला कि अगर नेक्स्ट कैलकुलेशन चाहिए तो इनपुट डॉट डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर कैलकुलेशन। अगर यूज़र कहता है यस, तो वो जो होगा इफ़ द नेक्स्ट कैलकुलेशन लोअर, तो यस, फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद एल्स, अगर इनमें से वो कुछ नहीं पकड़ता तो फिर दोबारा से इनवैलिड इनपुट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करके तुम्हें बताता हूँ कि कैसे काम करेगा, ठीक है। वेट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। चलो आ गया, ठीक है।
अब मैंने इसमें इनपुट दिया 2, ठीक है, 2 था सब्सट्रैक्शन के लिए, मैंने नंबर डाला 23, दूसरा नंबर मैंने डाला 10, 13 आंसर आ गया। अगर अब मुझे नहीं करना है नो, तो क्या आ गया यहाँ पे नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट कर सकते हैं नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लो इसको मैं दोबारा रन करूँगा, तब हम मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं। अब इस बार हम इनवैलिड इनपुट कैसे निकलेगा इसका ये हम दिखाते हैं। देखो मैंने डाला 5, ठीक है, फिर मैं 5 डालूंगा और ये इनवैलिड इनपुट दिखाएगा। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ 5 जो कि इसके अंदर है नहीं, तो अब क्या होगा, ये इनवैलिड इनपुट शो कर देगा। सेम इस दौरान आप कुछ भी प्रोसेस में कुछ भी करोगे जो है ऐसा हो जाएगा। आपकी को मैं ये जो है ये वाइल स्टेटमेंट ये जो भी है ये सब, इसमें कुछ चीज़ें फंक्शंस मैंने आपको डिफाइन नहीं कर रखा है, जैसे डिफाइन में जो है आपको मैंने इसके बारे में नहीं बताया, और कई चीज़ें जैसे मैंने वाइल लूप के बारे में नहीं बताया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तुम जो है इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लो, समझ लो, और उसके बाद जो है नीचे लिख देना डे 5 कंप्लीटेड। और अभी मैं